जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। वनडे विश्व कप मैच खेलते हुए रोहित की कप्तानी वाली टीम ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर के 0 पर आउट होने से टीम का स्कोर 2/3 हो गया था। लेकिन इस बार विराट और राहुल ने उस चक्रव्यूह को तोड़ते हुए भारत को 6 विकेट से जीत दिला दी। भारत ने 41.2 ओवर में 201 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट 85 रन और राहुल नाबाद 97 रन बनाकर जीत के नायक रहे। पवित्र त्रिवेणी के तट पर कल जब भारतीय नौसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही थी तो जल और थल पर तालियों की गड़गड़ाहट विस्मित भाव से स्वागत कर रही थी। कल यह दिन था वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ का और ऐतिहासिक बन गया तब जब 72 वर्ष के अंतराल के बाद वायुसेना के ध्वज में बदलाव किया गया। नए ध्वज का अनावरण वायुसेना अध्यक्ष चीफ एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने किया। इसी के साथ ही पुराने ध्वज को उतारकर संग्रहालय में रखवा दिया गया। आज़ादी के बाद वायुसेना का ध्वज 1951 में बनाया गया था। वह ध्वज नीले रंग का था। उसमें ऊपर बाएं कोने पर तिरंगा जबकि दाएं कोने पर नीचे वायुसेना का ट्राई कलर गोल निशान है। नया ध्वज भारतीय वायुसेना के मूल्यों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया है। ट्राई कलर गोल निशान के ऊपर वायुसेना क्रेस्ट को शामिल किया गया है। इसमें ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट का शेर है। उसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। उसके बाद एक पंख फैलाए हुए हिमालय बाज का चित्र है। यह बाज भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशल को दर्शाता है। हल्के नीले रंग में भारतीय वायुसेना लिखा हुआ वलय हिमालय बाज को घेरे हुए है। हिमालयी बाज के नीचे देवनागरी लिपि में वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम लिखा हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल कहा कि अच्छे या कम अंक आने पर आसपास के लोगों से मिलने वाली नकारात्मक प्रतिक्रिया छात्र छात्राओं के मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहना चाहिए। विद्यार्थियों को भी नकारात्मक चीज़ों से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को सुझाव दिया कि पढ़ाई और कैरियर में बेहतर करने के दबाव के बीच संतुलन बनाएं। जब भी मानसिक तनाव हो तो अपने स्वजन और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। प्रतिस्पर्धा को सकारात्मक रूप में लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेंटल हेल्थ को लेकर सरकार गंभीर है। मानसिक तनाव दूर करने के उद्देश्य देश में टेलीमानस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। सूर्य की ओर बढ़ रहे भारत के पहले मिशन आदित्य L1 के मार्ग को सुधारा गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल बताया कि यह ऑपरेशन 16 सेकंड के लिए 6 अक्टूबर को अंजाम दिया गया। यह पूर्व नियोजित था और पूरी तरह सफल रहा। आदित्य L1 पूरी तरह ठीक है। जनवरी के पहले हफ्ते में इसके L1 बिंदु पर पहुंचकर अपना काम शुरू करने की उम्मीद है। इसमें 6 उपकरण लगाए गए हैं जो सूर्य और उसकी सतह, कोरोना, तापमान, सौर लपटों और वायु तथा उत्सर्जन और तूफानों के अध्ययन में मदद करेगा। राज्य सरकार ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी बड़े शहरों में हर मोड़ पर ई चार्जिंग की सुविधा देने जा रही है। शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों को जमीन की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए हैं। पहले चरण में 17 नगर निगमों में 203 ई चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था की जाएगी। लखनऊ, मेरठ,
कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद जैसे शहरों में सर्वाधिक ई चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। लखनऊ में 24, कानपुर में 15, गोरखपुर में 14, झांसी में 10, अयोध्या में 10, प्रयागराज में 14, वाराणसी में 10, आगरा में 11, अलीगढ़ में 10, मेरठ में 20, मुरादाबाद में 10, बरेली में 10, सहारनपुर में 10, मथुरा में 10, गाजियाबाद में 15 व फिरोजाबाद में 10 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पर्यटन के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना का शुभारंभ किया है। योजना के तहत सांसद, विधायक, एमएलसी व अन्य जनप्रतिनिधि अपनी निधि से पर्यटन स्थल के विकास के लिए प्रस्ताव दे सकेंगे। योजना के तहत पर्यटन स्थल के विकास में लगने वाले कुल बजट का 50% प्रस्तावक को देना होगा। शेष 50% बजट पर्यटन विभाग की ओर से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अंतर्गत नगर निकाय, ग्राम पंचायत, ट्रस्ट, संस्था, निजी क्षेत्र की कंपनियां, CSR के द्वारा व इच्छुक व सक्षम व्यक्ति भी स्थानीय पर्यटन स्थल को प्रस्तावित कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत उन पर्यटन स्थलों का जीर्णोद्धार हो सकेगा जिन पर्यटन स्थलों पर अब तक शासन प्रशासन की निगाह नहीं गई। जनप्रतिनिधियों अथवा स्थानीय निकायों के माध्यम से ऐसे पर्यटन स्थलों का विकास होगा, सुविधाएं बढ़ेंगी और बृहद स्तर पर रोजगार सृजन होगा। योजना के अंतर्गत केवल सार्वजनिक भूमि पर स्थापित गैर विवादित पर्यटन स्थलों का ही विकास किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए से अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव दिए जा सकेंगे, जिससे संबंधित जगहों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। ओवरलोड माल वाहनों के खिलाफ अब अभियान चलाया जाएगा। बालू, मोरंग व अन्य खनिज लाने वाले ओवरलोड वाहन जहां सड़कों को तहस नहस कर रहे हैं, वहीं बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी भी कर रहे हैं। ऐसे में शासन की ओर से ओवरलोड माल वाहनों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। परिवहन विभाग 9 से 11 अक्टूबर तक विशेष चेकिंग अभियान चला रहा है। अभियान में चालान व अन्य कार्रवाई से बचने के लिए नंबर प्लेट में की जाने वाली छेड़छाड़ पर भी विशेष निगाह रखी जा रही है। वाहन की नंबर प्लेट में टेम्परिंग अथवा उसको जानबूझकर क्षतिग्रस्त कर कार्रवाई से बचने की कोशिश भी शासन प्रशासन की नज़र में रहेगी। नंबर टेम्परिंग के मामलों में FIR दर्ज भी कराई जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग से मान्य पाठ्यक्रम से ही निजी विद्यालयों में भी अब शिक्षा देनी होगी। वह मनमाने प्रकाशक की पुस्तकों को प्रयोग नहीं कर सकेंगे। शासन की ओर से मान्यता की नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए सोमवार से अभियान शुरू किया जाएगा। जिले में बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त 1967 विद्यालय संचालित हैं। शासन की ओर से मान्यता प्राप्त विद्यालय के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत विद्यालय अब गली कूचों में संचालित नहीं हो सकेंगे। विद्यालय भवन के सामने 30 फीट की सड़क होना अनिवार्य होगा। विद्यालय जिस विभाग से मान्यता लेगा उस विभाग के विद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम से ही शिक्षण कार्य करेगा और विभाग से मान्य प्रकाशक की ही पुस्तकों का प्रयोग किया जाएगा। विद्यालय भवन का व्यावसायिक व आवासीय उपयोग नहीं हो सकेगा। विद्यालय व उसके परिसर को राजनीतिक व गैर शैक्षिक कार्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। विद्यालय भवन के साथ साथ खेल मैदान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। विद्यालय भवन की इमारत के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शिक्षण कक्ष में एक विद्यार्थी के लिए 9 वर्ग फीट की जगह अनिवार्य की गई है। एक कक्ष में कम से कम 20 विद्यार्थी बैठ सकेंगे, इसकी व्यवस्था करनी होगी। हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों में मानक और बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों के लिए टीम बनाकर यह अभियान शुरू किया जाएगा। इस समय किसान परेशान हैं कि ज़रूरत के समय उनको खाद नहीं मिल पा रही है। नई फसल बोने के लिए किसी किसान को 10 तो किसी को 12 बोरी खाद चाहिए और सहकारी समिति में 4 से 6 बोरी खाद मिल पा रही है। ऐसे में किसान समस्याग्रस्त हैं। जिले के दर्जन भर से ज़्यादा ब्लॉक क्षेत्र में ज़रूरत के वक्त खाद के लिए किसानों को भटकना पड़ रहा है।
साधन सहकारी समितियों पर भी बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मजबूरन संपन्न किसान निजी दुकानों की शरण में जा रहे हैं। वहीं कमजोर तबके के किसानों की फसल की बुआई अब लेट हो सकती है। वहीं किसान खाद के लिए आए दिन सोसाइटी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खाद मिलने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन विभाग की ओर से निगम के संयुक्त रूप से मुख्य मार्ग से 3 किलोमीटर दायरे के गांव को जोड़ने का कार्य अब लगभग पूरा हो रहा है। सर्वे में 1908 गांवों को शामिल किया गया है। हरदोई के इन गांवों की 20,000 से अधिक आबादी है। 2 दर्जन से अधिक मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। हरदोई डिपो के बेड़े में 138 रोडवेज बसें शामिल हैं। इनमें अनुबंधित बसें भी हैं। रोडवेज बस में नियमित रूप से 12 से 15,000 के मध्य यात्री यात्रा कर रहे हैं, जिससे निगम की आय में भी वृद्धि हो रही है। गांवों तक रोडवेज बसों की पहुंच बनाने और मुख्य मार्ग से 3 किलोमीटर दायरे में रह रहे ग्रामीणों को बेहतर यातायात सुविधाएं देने के लिए परिवहन निगम की ओर से पहल की गई है। इसके लिए परिवहन विभाग व निगम के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मुख्य मार्गों का सर्वे भी किया है। हरदोई बेलग्राम बाईपास से बछरियापुर, अठवा गोपामो मार्ग हरदोई से टणियामा, कुतुबनगर वाया सीतापुर और हरदोई से सकाहा होते हुए खिरिया, शाहाबाद से आलमनगर होते हुए जेबीगंज समेत 2 दर्जन मार्गों पर 2 दर्जन से अधिक रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा। निगम की ओर से इसकी तैयारियां की जा रही हैं। सर्वे में 1908 गांवों को शामिल किया गया है, जो मुख्य मार्ग से 3 किलोमीटर के दायरे में हैं। इन मार्गों पर रोडवेज बसों के संचालन से 20,000 से अधिक की आबादी को फायदा पहुंचेगा और निगम की आय भी बढ़ेगी। इस समय बीमारियों का दौर चल रहा है और बीमारियों के प्रकोप में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल भी खुल रही है। मरीजों की बढ़ती भीड़ के आगे मेडिकल कॉलेज में मरीज परेशान हैं। सीमेंट की बेंच से लेकर फर्श पर मरीज कराहते नजर आ रहे हैं। और ख़ास बात यह है, इतना सब होने के बाद भी अभी भी कर्मचारी उधर अपनी निगाह नहीं ले जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर्यदेश दीपक तिवारी ने बताया कि बुखार के मरीज अधिक आ रहे हैं और सभी को समुचित सेवाएं दी जा रही हैं। जब तक पलंग खाली नहीं हो जाते तब तक किसी मरीज को स्ट्रेचर पर ही रहना पड़ता है। हो सकता है कि किसी तीमारदार ने मरीज को ज़मीन पर लिटा लिया हो, वह खुद नज़र रखे हैं और अगर कोई मनमानी आती है तो वो ऐसे मामलों पर सख्त कदम भी उठाएंगे। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।